गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास अपन डिस्कस कर रहे थे मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अपने इस नेक्स्ट का पार्ट है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसाइट। याद रखना, जहां मेल के अंदर अपन पॉलन ग्रेन को मेल गैमेट बोलते थे, उसी तरह यहां पर प्लांट के अंदर एम्ब्रियोसाइट जो होता है उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है ना। जैसे अपन ने उसको पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं, सिमिलरली फ्लावर के अंदर जो एम्ब्रियोसाइट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल गैमेट। यानी फीमेल गैमेट इसके अंदर है, मेल गैमेट किसमें थे, पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन था मेल गैमेटोफाइट, इसी तरह ये है अपना फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर फीमेल गैमेट होंगे। कैसे बनता है, अब फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था है ना। स्टेमन, स्टेमन के अंदर होता है कार्पेल, ये कार्पेल का मैंने डायग्राम बना रखा है ऐसे है ना। उसके तीन भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। इसी कार्पेल को अपन पिस्टिल भी बोलते हैं है ना। कार्पेल का ही दूसरा नाम पिस्टिल है, इसको अपन बोलते हैं, ये अपना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर ये किसी प्लांट के अंदर एक ही पिस्टिल है तो उसको क्या बोलेंगे, वो फ्लावर कौन सा हो गया, मोनोकार्पेलरी। क्या नाम होगा उसका, मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। ठीक है, एक है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे मल्टीकार्पेलरी। अगर ये सारे पिस्टिल आपस में जुड़े हुए हैं तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर ये सारे पिस्टिल आपस में अलग अलग है तो उसको अपन बोलेंगे एपोकार्पस। जैसे ये देखो, ये वो बेस हो गया है ना, ये स्टिग्मा, ये वापस एक दूसरा पिस्टिल, ये इस तरह। अगर अलग अलग हो तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एपोकार्पस, और अगर ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते तो इसको अपन क्या बोलते, सिनकार्पस। ठीक है, अब पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। सबसे ऊपर वाला भाग होता है स्टिग्मा, सेकंड वाला होता है स्टाइल, और सबसे नीचे वाला होता है ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। स्टिग्मा वो हिस्सा होता है जो कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, चाहे वो किसी भी मोड से आए, चाहे हवा से उड़ के आए, या कोई उसको इंसेक्ट लाए, या वाटर के थ्रू आए। अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन पहुंचकर कहां आएगा, स्टिग्मा पर, है ना। फिर ये नीचे नली जैसी दिख रही, इसको बोलते हैं स्टाइल, और जो नीचे स्वॉलन बेस होता है इसको अपन बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये जनरलाइजेशन है कि जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही फल के अंदर बीज बनते हैं। जैसे आम का फ्लावर ले लो, आम के फल के अंदर एक ही बीज होता है, तो आम के फ्लावर की ओवेरी के अंदर ओव्यूल भी कितना होगा, 1। पपीते के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, पपाया के अंदर, तो उसके फ्लावर की ओवेरी के अंदर बहुत सारी क्या होंगे, ओव्यूल होंगे। ठीक है, तो ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का ही हमने दूसरा नाम दिया है जो अपना यहां है, मेगास्पोरेंजियम। वो माइक्रोस्पोरेंजियम है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर इसको अपन बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये ओव्यूल का मैंने यहां डायग्राम बना रखा है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आती है प्लेसेंटा, बेस एट विच ओव्यूल अराइजेस। अब देखो इस डायग्राम में देखना, जहां ये ओवेरी है, ये बेस है जिसमें मैं पेन चला रहा हूं। ये बेस जहां से ओव्यूल निकल रहा है, इस बेस को अपन क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। नेक्स्ट आता है फ्यूनिकल। देखो यहां पर ये जुड़ा हुआ है तो इसको मैंने बोल दिया प्लेसेंटा। फिर वो एक स्टॉल, स्टॉल यानी छोटी डंडी, जैसे पत्ती के नीचे डंडी होती है, उसको अपन बोलते हैं फ्यूनिकल, है ना। तो ये फ्यूनिकल क्या होता है, एक छोटी सी डंडी होती है जिसके थ्रू ओव्यूल किससे जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से। देखो इसी डायग्राम में आओ, ये ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा है, तो ये जो डंडी हुई इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्यूनिकल। हाइलफ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब देखो ये पूरी डंडी फ्यूनिकल है और ये ओव्यूल है, तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, जहां पर ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसके नीचे वाला ओव्यूल है, ये फ्यूनिकल है। दोनों यहां पर जुड़ रहे हैं,
जहां पर ये जुड़ते हैं दोनों, इस जगह को अपन क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। फिर आते हैं इंटेग्यूमेंट्स, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के चारों ओर जो आवरण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, ये दो होते हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहर वाला दिखेगा आउटर और अंदर वाला दिखेगा इनर इंटेग्यूमेंट्स कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रोपाइल, पोर्शन ऑन ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। ओव्यूल पर वह जगह जहां पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। डायग्राम को थोड़ा गौर से देखो, ये एक जगह तुम्हें ऐसी दिख रही है जहां देखो इंटेग्यूमेंट्स नहीं है ना, ये छेद है, पोर है। इस पोर को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इस पोर को अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। वह हिस्सा जहां पर इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। नेक्स्ट शलाजल, ये माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल के जस्ट जो अपोजिट ये एंड जो दिखाई दे रहा है, अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइल है ना, लोकेटेड अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइल इधर है तो ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड। इसके जस्ट अपोजिट होगा शलाजल एंड। ठीक है, फिर आता है न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट सराउंड्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट एक टिश्यू को सराउंड किए रहता है, देखो ये अंदर से दिख रहा है ना, ये सेल्स का एक ग्रुप है। ठीक है, इस टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इंटेग्यूमेंट ने जिसको ढक रखा है उस ग्रुप ऑफ सेल को अपन क्या बोलेंगे? न्यूसेलस। अब क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज में? ए सिंगल सेल ऑफ न्यूसेलस। अब देखो यहां डिफरेंस तुमको याद रखना है। मेल के अंदर जब अपन पढ़ रहे थे तो वहां एक वर्ड आया था स्पोरोजिनस टिश्यू। ये वर्ड आया था स्पोरोजिनस टिश्यू, मेल के अंदर आया था। इसके अंदर जो हर सेल होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैंने एग्जांपल भी दिया था लास्ट वीडियो में, तुम देखना कि मान लो एक स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर 1000 सेल है, 1000 सेल है तो उसके अंदर एमएमसी भी कितनी होगी? 1000। माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको एक और नाम दिया था हमने पीएमसी, है ना। एक स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मान लो 500 सेल है तो उसके अंदर पीएमसी भी कितनी होगी? 500। 500 ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, दोनों एक ही नाम होगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को अपन बोलते हैं पीएमसी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक सेल। न्यूसेलस की सिर्फ एक सेल जो होती है वो दूसरी सेल से अलग होकर, डिफरेंशिएट का मतलब अलग होकर, साइज में बहुत बड़ी हो जाती है। उसी सेल को अपन क्या बोलते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। यानी क्या नाम हो गया इसका? एमएमसी, है ना। ये एमएमसी जो होती है ना, एक सेल बड़ी हो जाती है। देखो मैंने एक ही बना रखी है, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, ये एक ही सेल बड़ी हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एमएमसी। ठीक है, अब बुक के उस डायग्राम को देखना। ठीक है, अब क्या होता है देखो, वापस उसी पर आएंगे अपन। ये जो एक एमएमसी होती है, इस एमएमसी के अंदर अब जो अपना नया प्रोसेस है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो उधर माइक्रोस्पोर बन रहे थे, इधर मेगास्पोर बनेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स थ्रू मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल बाय कौन सा डिवीजन होगा बोलो? मियोसिस। लास्ट क्लास अपन ने पढ़ी चुके था कि जब भी मियोसिस होता है तो मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनते
ठीक है, तो बताओ एक एमएमसी में अगर मियोसिस होगा तो लास्ट में कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन क्या होगी? एमएमसी अंडरगो meiosis and form 4 मेगास्पोर। ठीक है, इसमें मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल में, एमएमसी में इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, और मियोसिस होने के बाद कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4। आउट ऑफ विच, अब ये 4 जो मेगास्पोर बने इनमें से 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट यानी खत्म हो जाते हैं, एंड 1 रिमेन फंक्शनल, सिर्फ एक ही क्या रहता है? फंक्शनल रहता है। ठीक है, अब इस बुक में इसका डायग्राम देख लेना, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये देखो, ये एक सिंगल एमएमसी है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बोलो? मियोसिस, बोलो कितने मेगास्पोर बन जाएंगे अंदर? 4। 1 2 3 4। अब इनमें से 3 तो हो जाते हैं डीजेनरेट, और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहता है। 3 खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही क्या रहता है? बचा रहता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या होता है ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसको एक चार्ट के थ्रू में आप वापस इसको रिवाइज करा देता हूं तुमको। ठीक है, सबसे पहले होती है पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर होती है बोलो क्या? ओवेरी, ओवेरी के अंदर बोलो क्या होते हैं? ओव्यूल, ओव्यूल को अपन क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूसेलस, है ना, ये वाला न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर सिर्फ एक मेगास्पोर मदर सेल होती है, इसको अपन बोलते हैं सिंगल एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। बोलो उसके अंदर क्या होता है? मियोसिस, बोलो कितने मेगास्पोर बनेंगे एक मियोसिस होने के बाद? 4। 4 में से 3 तो क्या हो जाएंगे बोलो? डीजेनरेट, और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचा रहेगा। ठीक है, 3 खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचा रहता है, और ये मेगास्पोर आगे जाकर प्लांट का क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेट, जो कि प्लांट का क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। अब पूछेंगे प्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी के बारे में मैंने बताया था, मियोसिस से पहले जो भी चीजें हैं ये सब क्या है? डिप्लॉइड, क्रोमोसोम डबल है इनमें, मियोसिस होने के बाद क्रोमोसोम आधे हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है बोलो? हैप्लॉइड यानी। ठीक है, पिस्टिल, पिस्टिल के अंदर ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर सिर्फ एक ही एमएमसी होती है। उधर देखना मेल के अंदर चार्ट बनाया था तो हर सेल को हम पीएमसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ हर सेल सिर्फ एक ही सेल क्या है? एमएमसी, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद कितने मेगास्पोर बनते हैं? 4। 4 में से 3 खत्म हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचा रहता है, और यही आगे जाके प्लांट का क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेट। ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे ये कैसे